Hello, my dear young viewers and my dear friends. You are most welcome in Renu's channel नायाब थॉट्स इन इंग्लिश। और नई नई क्लासेस में चढ़ गए होंगे आप लोग और बहुत चार्म होगा नई क्लासेस का। लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग से जब आप नई क्लासेस के लिए पढ़ाई करेंगे तो इट विल बी फ्रूटफुल एंड इट विल बी वर्दी फॉर यू। ओके, नाउ I am going to discuss class 9th English moments chapter number 1 The Lost Child written by मुल्क राज आनंद। इसके एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर में डिस्कस करने जा रही हूँ और मैंने साथ साथ में कैरेक्टर स्केचेस भी इसी में ऐड कर दिए हैं। मैंने कोई सेपरेट वीडियो इसके लिए नहीं बनाया। यू कैन ईजिली फाइंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अलॉन्ग विद कैरेक्टर स्केचेस। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक बहुत हम्बल सी रिक्वेस्ट है और वो ये है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू डिस्कस द एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द लेसन द लॉस्ट चाइल्ड रिटन बाय मुल्क राज आनंद। आपको अच्छी तरह पता है द लॉस्ट चाइल्ड के अंदर एक बच्चा मेले में अपने पेरेंट्स को खो देता है और कैसे स्ट्रेंजर जो है उसको सूद करता है, कैसे पेशेंस देता है उसे, और बच्चा जो है उसकी पूरी साइकोलॉजी को मुल्क राज आनंद ने आपके सामने बहुत ही ब्यूटीफुली पेंट किया है इस चैप्टर के अंदर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 कैरेक्टर स्केच ऑफ द चाइल्ड। इन द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड वॉज द मेन कैरेक्टर। इस कहानी में द लॉस्ट चाइल्ड में चाइल्ड एक मेन कैरेक्टर है। द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हिम। पूरी कहानी उसके आसपास घूमती है। द चाइल्ड वॉज ओबीडियंट एंड इनोसेंट। बच्चा बहुत ही आज्ञाकारी है और मासूम है। व्हेन द चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड हिज फादर कॉल्ड हिम। जैसे ही बच्चा पीछे छूट जाता है क्योंकि वो उसके पेरेंट्स आगे आगे चले जाते हैं और बच्चा मेले से पहले रास्ते में कभी इंसेक्ट्स को देखता है, कभी फ्लाइज को देखता है, कभी टॉयज को देखता है, तो वो पीछे ही रह जाता है। हिज फादर कॉल्ड हिम। उसके पिता उसे बुलाते हैं। ही क्विकली रैन टू हिज पेरेंट्स। और बच्चा क्योंकि ओबीडियंट है भागकर दौड़कर अपने पिता के पास चला जाता है। ही सैड ही हैड ग्रेट फैसिनेशन ऑफ द फेयर। और उसके लिए मेले का आकर्षण उसके मन में बहुत है। ही लाइक्ड एंड डिमांडेड एवरीथिंग। वह हर चीज़ को पसंद करता है, हर चीज़ की मांग करता है। ही वॉज वेरी क्यूरियस। वह बहुत ज़्यादा उत्सुक है, बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु है, हर चीज़ को जानने की इच्छा रखता है। ही वॉज्ड एंड ऑब्जर्व फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स फ्लाइट। और वो देखता है बड़े ही ध्यान से मक्खियों को और छोटे छोटे कीड़ों की उड़ान को। ही वॉज वेरी डिसिप्लिन्ड। बच्चा बहुत ही अनुशासित है, अनुशासन में रहना जानता है। ही वॉक्ड विद हिज पेरेंट्स इन द फेयर। और अनुशासित होते हुए वह बच्चा मेले में अपने पेरेंट्स के साथ चलता है। ही वॉज वेरी सेंसिटिव। बच्चा बहुत ही संवेदनशील है। व्हेन ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स ही बिकेम इमोशनल। और जैसे ही वो अपने माँ बाप को राउंड अबाउट, एक झूला होता है जिसकी पिक्चर मैंने इन क्वेश्चन आंसर के एंड में दी है जिससे आपको पता चले राउंड अबाउट क्या होता है। तो बच्चे ने राउंड अबाउट के पास अपने पेरेंट्स को खोया था और जैसे ही जब वो खो जाते हैं तो बच्चा इतना इमोशनल हो जाता है, बहुत रोता है और बहुत अब उसके कपड़े भी तितर बितर हो जाते हैं, उसे अपनी होश नहीं होती। ही क्राइड अलॉट। वह बहुत रोता है। इट शोड हिज लविंग एंड अफेक्शनेट बॉन्ड विद हिज पेरेंट्स। यहाँ पेरेंट्स वर्ड डालना भूल गई हूँ मैं, तो यू पीपल कैन ऐड द वर्ड पेरेंट्स। ओके, यहाँ पर ये वर्ड आ जाएगा। और बच्चा ये दिखाता है कि बच्चे को बड़ा प्यार और स्नेह से भरा हुआ संबंध है अपने पेरेंट्स के साथ। ही वॉज डिटरमिन्ड, दैट्स वाई ही गॉट पुलिंग एंड पुशिंग एट द श्राइन। श्राइन एक रिलीजियस प्लेस होता है। बच्चा बहुत ही दृढ़ निश्चयी है, इसलिए धक्का मुक्की झेल लेता है एक धार्मिक स्थान पर। बट ही ट्राइड हिज बेस्ट टू सर्च हिज पेरेंट्स। लेकिन वह अपनी पूरी कोशिश करता है अपने माँ बाप को तलाशने की। When the stranger asked him about many things। और जब अजनबी जो कि उसे मेले की भीड़ में से उठा लेता है, जब वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये चीज़ चाहिए, ही रिफ्यूज्ड। जिन चीज़ों की उसे बहुत ज़रूरत थी, जिन चीज़ों की उसको बहुत इच्छा थी, उन्हें वह लेने से मना कर देता है। ही इज़ अ वेल डेवलप्ड कैरेक्टर। वो एक पूरी तरह से विकसित चरित्र है। नाउ नंबर 2 कैरेक्टर स्केच ऑफ द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का कैरेक्टर स्केच हालांकि बहुत स्टोरी के एंड में आता है। मैंने मदर फादर का कैरेक्टर स्केच नहीं दिया क्योंकि उसके अंदर इतना कुछ इम्पॉर्टेंट है नहीं। लेकिन स्ट्रेंजर जो कि सेवियर है और उसने बच्चे को कैसे सेव किया,
सेफ्टी प्रोवाइड की, बच्चे को सिक्योरिटी प्रोवाइड की और बच्चे को बहुत ज़्यादा मनाया भी, प्यार किया और बहुत ही ज़्यादा लविंग कैरेक्टर है, इसलिए इसका स्ट्रेंजर का कैरेक्टर स्केच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द स्ट्रेंजर और द सेवियर ऑफ द चाइल्ड केम इन द चैप्टर एट द एंड ऑफ द स्टोरी। जो बच्चे अजनबी है या बच्चे को बचाने वाला है वो कहानी के चैप्टर के बहुत अंत में आता है, बट हिज कैरेक्टर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ही वॉज काइंड एंड जेनरस, वो बहुत ही ज़्यादा दयालु है, दयावान है। ही वॉज द ओनली पर्सन इन द क्राउड हु केम फॉरवर्ड टू हेल्प द चाइल्ड। वह सिर्फ एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो आगे आता है बच्चे की सहायता करने के लिए। ही स्टूप्ड, स्टूप्ड का मतलब मुड़ना, बेंड। वह झुकता है इन द क्राउड, भीड़ में, विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी परेशानी से, एंड वेरी अफेक्शनेटली पिक्ड अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, बड़े ही स्नेह से बच्चे को अपने हाथों में उठा लेता है। ही बिहेव्ड वेरी पोलाइटली एंड स्वीटली, बच्चे के साथ बड़ी विनम्रता से और बड़े मीठेपन से पेश आता है। ही आस्क्ड हिज वेयर अबाउट्स, वो उसका पता ठिकाना पूछता है। ही वॉज वेरी कंपैशनेट विद द चाइल्ड, बच्चे के साथ वो बड़े ही दया के साथ पेश आता है। ही वॉज वीपिंग बिटरली, बच्चा बुरी तरह रो रहा है। ही कुड इजली अंडरस्टैंड, यहाँ पर बच्चे अंडरस्टूड की जगह स्टैंड आएगा क्योंकि मॉडल आया हुआ है, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। कुड इजली अंडरस्टैंड हिज पेन एंड फीलिंग्स, वह आसानी से बच्चे का दर्द, उसकी भावनाओं को समझ सकता है। ही वॉज द गुड जज ऑफ द चाइल्ड साइकोलॉजी, वह बच्चे की मनोविज्ञान को एक अच्छा समझने वाला जज है। ही कंसोल्ड द चाइल्ड, वह बच्चे को धैर्य बंधाता है। ही ऑफर्ड हिम मैनी थिंग्स, वो उसे बहुत सारी चीज़ें देता है। ही लेफ्ट हिज चार्म ऑफ एंजॉइंग इन द फेयर, वो स्ट्रेंजर वो भी मेले को देखने आया है, वहाँ खुशियाँ मनाने आया है, चार्म लूटने आया है, लेकिन वो सब कुछ छोड़ देता है बच्चे के चक्कर में। ही ट्राई टू सर्च हिज पेरेंट्स, वह कोशिश करता है बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढने की। ही ट्राइड हिज बेस्ट सो दैट ही डिस्ट्रैक्टेड हिज माइंड, वो बड़ी कोशिश करता है बच्चे का ध्यान भटकाने के लिए ताकि वह चुप हो जाए और अपने पेरेंट्स को आसानी से ढूंढ पाए। ही वॉज अ सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी, वह मानवता का चिन्ह है। ही रिमेन्ड कूल एंड काम, वह बहुत ही ठंडा और शांत रहता है। ही वॉज लविंग एंड केयरिंग कैरेक्टर, वह बहुत ही प्यारा और परवाह करने वाला चरित्र है। ही वॉज फुल ऑफ गुडनेस, वह भलाई से भरा हुआ है। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड, ये जो क्वेश्चन है हमें ये बताना होता है कि ये जो कहानी का टाइटल है, कहानी के ऊपर शीर्षक जो है ये कहानी के लिए बिल्कुल सही है क्या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि एक अलग टाइटल भी हम सोच लेते हैं, पर ये जो टाइटल स्टोरी का दिया हुआ है, इन माय ओपिनियन दैट इट इज़ वेरी मच एप्ट एंड एप्रोप्रिएट। द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड वॉज रिटन बाय मुल्कराज आनंद, ये कहानी खोया हुआ बच्चा जिसकी ये मुल्कराज आनंद ने लिखी है। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज एप्ट, स्टोरी का जो शीर्षक है बिल्कुल उपयुक्त है। इट इज़ जस्टिफाइड, ये न्यायोचित है। इन द बिगनिंग द चाइल्ड वॉज मच डिलाइटेड, और कहानी के शुरू में बच्चा बहुत खुश है बिकॉज ही वॉज गोइंग टू द फेयर विद हिज पेरेंट्स, क्योंकि वो अपने माता पिता के साथ मेले में जा रहा है। देयर ही सॉ मैनी थिंग्स एंड आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू बाय फॉर हिम, वहाँ वो बहुत सारी चीज़ें देखता है और अपने पेरेंट्स से कहता है कि उन्हें वे चीज़ें खरीद कर दें। बट हिज रिक्वेस्ट वॉज नॉट एक्सेप्टेड, लेकिन उसकी जो रिक्वेस्ट है, प्रार्थना, वह नहीं सुनी जाती। एंड सडनली द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेरेंट्स, अचानक बच्चा अपने पेरेंट्स को खो देता है, क्योंकि बच्चा जो है हर चीज़ में बिजी हो जाता है, उसको परवाह नहीं रहती, उसको पता नहीं चलता मेरे पेरेंट्स आगे चले गए, कहाँ चले गए। तो इसी चक्कर में वो बच्चा राउंड अबाउट पे मेन वीमेन चिल्ड्रन को चिल्लाते हुए, एंजॉय करते हुए देखता है, और इस दौरान उसके पेरेंट्स जो है वो आगे कहीं चले जाते हैं। नाउ द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द लॉस्ट चाइल्ड, पूरी कहानी लॉस्ट चाइल्ड के आसपास घूमती है। द ऑथर टेल्स अस द चाइल्ड्स बिहेवियर, ऑथर हमें बताता है बच्चे का व्यवहार। हिज अर्ज, उसकी जिदें। हिज साइकोलॉजी, उसके मनोविज्ञान। ही लव्स हिज पेरेंट्स, वह अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता है। वट एवर ही डिमांडेड अर्लियर ही डिड नॉट हैव एनी टेम्पटेशन व्हेन ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, और जो कुछ भी वह पहले मांग करता है अपने पेरेंट्स से, अब उसे किसी भी चीज़ का लालच नहीं है जब वो अपने पेरेंट्स को खो देता है। हाउ द चाइल्ड मिस्ड हिज पेरेंट्स, बच्चा अपने माता पिता को बहुत याद करता है। एवरी डिटेल ऑफ द स्टोरी इज एसोसिएटेड विद द लॉस्ट चाइल्ड, कहानी का हर डिटेल जुड़ा हुआ है लॉस्ट चाइल्ड से। सो द टाइटल इज अप्रोप्रिएट, इसलिए टाइटल बिल्कुल उपयुक्त है।
क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द अट्रैक्शन ऑफ द फेयर। आपने बहुत मेले देखे होंगे, मेलों के अंदर बहुत तरह तरह के झूले होते हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ, ईटेबल्स होती हैं, और गांव का है तो गांव की बहुत सारी खाने की चीज़ें होती हैं जो कि अक्सर हमें शहर में खाने को नहीं मिलती। तो मिट्टी के खिलौने इत्यादि होते हैं जो कि देखने को मिल जाते हैं। इट वॉज फेयर इन द विलेज इन द सीजन ऑफ स्प्रिंग। यह बसंत के मौसम में गाँव में लगा मेला था। ऑल वर हैप्पी एंड डिलाइटेड, सभी खुश थे और हर्षित थे। द मेन वीमेन एंड चिल्ड्रन वर इन ब्राइट ड्रेस, बच्चे, औरतें और आदमी चमकीली भड़कीली कपड़ों में थे। देयर वॉज अ स्टॉल ऑफ टॉयज़, वहाँ पर खिलौनों का एक स्टॉल था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलरफुल एंड अट्रैक्टिव टॉयज़ वर पुट इन लाइन, बहुत तरह के रंगीन और आकर्षित कर देने वाले खिलौने एक लाइन में रखे थे। ऑन द स्टॉल ऑफ स्वीट्स, और मिठाइयों के स्टॉल पर डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ स्वीट्स अट्रैक्टेड एवरीवन, अलग अलग तरह की मिठाइयों के डिज़ाइन हर एक को आकर्षित करते हैं। द आर्किटेक्चर ऑफ स्वीट्स वॉज प्रेजवर्दी, और मिठाइयों के जो आकार प्रकार हैं वो बहुत ही प्रशंसा करने वाले हैं, इतने खूबसूरत बने हुए हैं। द बलून सेलर ऑल्सो स्टैंडिंग वॉज ऑल्सो स्टैंडिंग विद द पोल, बैलून बेचने वाला, गुब्बारे बेचने वाला भी अपने एक पोल के साथ किनारे पर खड़ा है। इट हैड नंबर ऑफ रेनबो कलर्ड बलून्स वर टाइड, और उस पोल के ऊपर इंद्रधनुषी रंग के बहुत सारे गुब्बारे बंधे हैं। पीपल वर इंजॉइंग ऑन राउंड अबाउट, और लोग जो है राउंड अबाउट झूले के ऊपर झूला झूल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। द फ्लावर्स एडिड टू द ब्यूटी ऑफ द फेयर, और फूल उस मेले की सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं। देयर वॉज अ श्राइन, वहीं पर एक धार्मिक स्थान भी है। द फेयर वॉज लुकिंग ग्रैंड, और मेला बहुत ही शानदार लग रहा है। नंबर 5, हाउ डिड द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेरेंट्स। बच्चा अपने माता पिता को कैसे खो देता है। द चाइल्ड वॉज डिलाइटेड एंड हैप्पी बिकॉज ही वॉज गोइंग टू द फेयर। बच्चा जो है बहुत हर्षित है, खुश है, क्योंकि वो अपने माता पिता के साथ मेले में जा रहा है। ही वॉज्ड मैनी थिंग्स ऑन द वे टू द फेयर, वह बहुत सारी चीज़ें देखता है मेले में रास्ते में जाते हुए। ही डिमांडेड टू टेक दैम, वह अपने पेरेंट्स से मांग करता है कि वे उन्हें ये सब चीज़ें दिलाएं, बट हिज पेरेंट्स रिफ्यूज टू बाय, लेकिन उसके माता पिता खरीदने से इनकार कर देते हैं। ईच टाइम ही लेग बिहाइंड हिज पेरेंट्स, और वह हर बार अपने पेरेंट्स से पीछे रह जाता है। दे कॉल्ड एंड केप्ट हिम विद देम, वह उसे बार बार बुलाते हैं और उसे अपने साथ रखते हैं। द बॉय मूव्ड फॉरवर्ड, बच्चा उनको छोड़कर आगे की ओर दौड़ पड़ता है। ही रीच्ड नियर राउंड अबाउट, और वह झूले के पास पहुंच जाता है। द मेन वीमेन एंड चिल्ड्रन एंजॉय टेकिंग राइड, औरतें, बच्चे, आदमी झूला झूलने में मस्ती कर रहे हैं। ही वॉन्टेड टू टेक राइड, वह झूला झूलना चाहता है। ही कुड नॉट सप्रेस हिज फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाता। ही मेड बोल्ड रिक्वेस्ट बट ही डिड नॉट गेट एनी रिप्लाई, वह बहुत तेज प्रार्थना करता है अपने पेरेंट्स से कि मुझे झूला झूलना है, लेकिन उसे कोई रिप्लाई, कोई जवाब नहीं मिलता। ही रिटर्न बट ही डिड नॉट फाइंड हिज पेरेंट्स, वह मुड़ता है लेकिन उसे अपने माता पिता नहीं मिलते। ही सॉ हियर एंड देयर, वह इधर और उधर देखता है बट फ्रूटलेस, लेकिन व्यर्थ। नंबर 6, हु सेव द चाइल्ड एंड वेयर, किसने बच्चे को बचाया और कहाँ। हाउ डिड ही सूद द लॉस्ट चाइल्ड, खोए हुए बच्चे को वह कैसे बहलाता है, धैर्य बंधाता है, पेशेंस देता है। The child was near roundabout when he lost his parents. बच्चा राउंड अबाउट झूले के पास था जब उसने अपने माता पिता को खोया। He cried a lot. बच्चा बहुत तेज रो रहा था। He went to the shrine. वह एक धार्मिक स्थल पर जो कि वहीं बनी है जाता है। There was great crowd. और वहाँ बहुत भारी भीड़ है। He was pushed and pulled by the people. लोग उसको धक्का मुक्की करते हैं। A kind man with great difficulty stooped. एक बहुत ही दयालु आदमी बड़ी परेशानी से झुकता है एंड पिक्ड अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और बच्चे को अपने बाजुओं में उठा लेता है। He asked how he got there. वह बच्चे से पूछता है कि वह यहाँ कैसे आया। And whose baby he was, और वह किसका बच्चा है। But the child could not answer because his throat was dry. बच्चा जवाब नहीं दे पा रहा है क्योंकि रो रो के उसका गला सूख गया है। He only cried and cried. वह सिर्फ रोता चिल्लाता और चिल्लाता है। The man could understand the pain and agony of the child. और जो आदमी है वह बच्चे का दुख दर्द समझ सकता है। He offered him ride. This is not ride, it is ride. R-I-D-E. Okay, D-E.
और वह उसे ऑफर करता है राउंड अबाउट में झूलने के लिए। ही टोल्ड हिम टू टेक स्वीट्स, वह उससे कहता है मिठाइयाँ लेने के लिए। ही टुक हिम टू द स्नेक चार्मर, वह उसे सपेरे के पास ले जाता है सो दैट ही कुड एंजॉय हियरिंग द स्वीट म्यूजिक ऑफ द फ्लूट, जिससे कि वे बांसुरी का मीठा संगीत सुन पाए। ही ट्राइड टू डिस्ट्रैक्ट हिज माइंड, वह कोशिश करता है उसका ध्यान भटकाने की, जिससे कि बच्चा इन चीज़ों में ध्यान लगा ले और रोना बंद कर दे। इन दिस वे ही सूदेड हिम, यहाँ दैट नहीं आएगा बेटा, ये यहाँ नहीं आएगा। और इस तरह से वह बच्चे को बहलाता है। नंबर 7, कंपेयर द चाइल्ड्स बिहेवियर बिफोर एंड आफ्टर ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स। बच्चे के व्यवहार को आपने कंपेयर करना, तुलना करनी है उसके माता पिता के खोने से पहले और बाद में। देर वॉज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द चाइल्ड्स बिहेवियर बिफोर एंड आफ्टर ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, और उसके व्यवहार में बहुत ज़्यादा अंतर है उसके पेरेंट्स के खोने से पहले और खोने के बाद। इन द बिगनिंग ही वॉज हैप्पी, और शुरू में वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। एंड पास्ड बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, अपने पिता के पैरों के बीच में से निकलता है। ही रैन बिफोर हिज पेरेंट्स, वे अपने पेरेंट्स के आगे आगे दौड़ पड़ता है। एंड एज ही सॉ एनीथिंग, और जैसे ही वह कुछ देखता है, एंड मेड रिक्वेस्ट टू बाय टू हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से कहता है उन चीज़ों को खरीदने के लिए। बट हिज पेरेंट्स कुड नॉट, लेकिन उसके पेरेंट्स खरीद कर नहीं दे पाते। ही मूव्ड फॉरवर्ड, बिना जवाब लिए हुए वह आगे बढ़ जाता है। ही एंजॉयड वॉचिंग इंसेक्ट्स, वह एंजॉय करता है कीड़े मकोड़ों को देखकर, टॉयज खिलौनों को देखकर, मिठाइयों को देखकर। ही वॉज हैप्पी इवन दो ही डिड नॉट हैव एनीथिंग, और वह खुश है हालांकि उसके पास कुछ नहीं है। बट एज ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स ही वॉज नो मोर हैप्पी, लेकिन जैसे ही वो अपने माता पिता को खो देता है वह बिल्कुल भी खुश नहीं था। ही क्राइड बिटरली, वह फुट फुट कर रोता है। द सेवियर ऑफ द चाइल्ड ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट हिज माइंड, जो उसका बचाने वाला है, जो स्ट्रेंजर है, वो बच्चे का ध्यान भटकाता है। ही ऑफर्ड हिम स्वीट्स, वह उसे मिठाइयाँ, खिलौने, राउंड अबाउट के ऊपर झूला ऑफर करता है। बट नाउ ही नीडेड नथिंग, लेकिन अब इस समय बच्चे को कुछ नहीं चाहिए। ही फेल्ट इनसिक्योर, उसे असुरक्षा महसूस होती है। ही वॉन्टेड ओनली हिज पेरेंट्स, उसे सिर्फ अपने माता पिता चाहिए। ही डिड नॉट हैव एनी चार्म, उसको कोई भी चार्म नहीं है, कोई लालच नहीं है, जो सब उसको पहले थी अब उसे कुछ लेना देना नहीं है। ओके, नाउ मैंने आपको राउंड अबाउट कहा था दिखाने के लिए, तो राउंड अबाउट देखिए जॉइंट व्हील भी होता है और बच्चों के लिए ये होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब राइट नाउ, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय डियर फ्रेंड्स।